Hello everyone. Today I am going to explain the importance of the important technical term extracurricular activities. That is very important in the school and the college. Why this extracurricular activities is important for the development of the student. मैं आपको ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स के जीवन में इसका क्या महत्व है और ये किस तरीके से स्टूडेंट्स के जीवन को चेंज करती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था और आप जितने भी बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े कॉलेज को देखेंगे वहाँ पर हमेशा से कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती रहती है, चाहे वो डांस की हो, म्यूजिक की हो, स्पोर्ट्स की हो। बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल्स और कॉलेजों में मिलती हैं। इन एक्टिविटीज के पीछे स्टूडेंट्स का जो मेंटल डेवलपमेंट है, सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ भी इंसान का जो दिमाग है वो अलग एक्टिविटीज करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट में भी वो आगे अच्छा कर सकता है। साथ साथ में एक एंटरटेनमेंट का और एक अलग डिफरेंट चीज को जानने और समझने का आपको मौका मिलता है। इसलिए मैं स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत सारा अपने जीवन में फ़ायदा होगा। आपकी पर्सनालिटी बूम करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जिस एक्टिविटीज जैसे आप डांस करते हैं तो आपको डांस का एक फियर मतलब एक डांस की समझ बढ़ेगी। अगर डांस आप नहीं सीख पाते हैं, टोटल प्रोफेशनली नहीं भी हो पाते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो फियर है, सोशल फियर होता है, साइकोलॉजिकल फियर होता है, आप उस फियर से मुक्ति पाएंगे। और साथ साथ में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आपको डांस करने का टैलेंट आपके अंदर हो। टैलेंट किसी में होता नहीं है, ना तो किसी को डांस का टैलेंट होता है, ना ही किसी को म्यूजिक का टैलेंट होता है। जो आदमी जिस फील्ड में लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करता चला जाता है और उसका ब्रेन उसी दिशा में काम करने लगता है, ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में एक क्लिक होने लगता है, वो उसको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। धीरे धीरे उसका दिमाग उस दिशा में रमने लगता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। अगर स्पोर्ट्स में किसी का मन लगने लगता है, उसको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी उसके हिसाब से ढलने लगती है, तो उसी दिशा में वो एक्सपर्ट होने लगता है। तो कोई भी आदमी को, कोई भी स्टूडेंट्स को अपनी कोई ना कोई एक एक्टिविटीज को मेंटेन करना चाहिए और उससे भागना नहीं चाहिए। कॉलेज में हमेशा, स्कूल में, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपनी स्टडी के साथ साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। मैं इसका पर्सनली और स्पेशल तौर से रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। इससे बहुत सारा फायदा होता है। जो पेरेंट्स मुझे अगर सुन रहे होंगे तो आप लोगों को मैं ये कहने की कोशिश कहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसके द्वारा आपके जो स्टूडेंट, आपके बच्चे हैं, उन बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, उनके अंदर जो शर्म और डर होता है वो धीरे धीरे खुलेगी। और जो एक्टिविटीज लगातार कोई भी आदमी करता है उसको, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका नॉलेज बढ़ेगा और हो सकता है उसमें एक्सपर्ट हो जाए। अगर एक्सपर्ट नहीं भी होगा तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम एंड वी आर लर्निंग इन दिस डायरेक्शन। हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। हमेशा ये कोशिश नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि मैं इस काम को 100% परफेक्ट ही करूँगा। जरूरी नहीं है कि हम उस काम को परफेक्ट कर पाएँ, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा प्रयास थोड़ा अच्छा रहा, हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें जाग जाए, तो हो सकता है आपकी एक्सपर्टनेस
आपकी क्वालिटी और आपका टैलेंट उससे मैच कर जाए और आप उसी दिशा में लगातार बढ़ते चले जाएं। तो जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी म्यूजिशियन होते हैं, इस डांसर होते हैं, और आज आप यूट्यूब पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का एक्टिविटीज और अपनी टैलेंट को दिखा रहे हैं। ये टैलेंट कहाँ से उनके पास आता है? ये एक्चुअली में टैलेंट उभरता है एक्टिविटीज करने से आता है। जो इंसान एक्टिविटीज करने से ही घबराने लगेगा तो उसका जो टैलेंट है वो कहीं दुनिया के सामने उभर नहीं सकता। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे आप टेक्निकल कोई चीज़ें सीख रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा बिना डर और झिझक के उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। तो शायद, मैं शायद नहीं कहूँगा, 100% आप उसमें कुछ सीखेंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं। और अगर आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप उसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं। वो पर्टिकुलरली आप जिस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उससे, और साथ साथ में आपका जो अंदर फियर है, डर है, शर्म है, वो आपका खुलेगा। और साथ साथ में आपका जो उस वर्क करेंगे तो जो टैलेंट होता है वो भी आपका उभरेगा, उसमें क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इस टर्म का इम्पॉर्टेंस और महत्व समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया हूँ, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोग प्रेरित होंगे, और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे वो प्रेरित होंगे, और जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे वो लोग अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। इससे मल्टी डायमेंशनल जैसे पर्सनालिटी होती है इंसान की, पर्सनालिटी कैसे निखरती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसका जो माइंड अलग अलग दिशा में काम करता है। हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, योर माइंड इज कॉन्सेंट्रेट इन वन डायरेक्शन। लेकिन जब आप अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, योर माइंड वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप उनको बैलेंस करना सीखते हैं, आपका माइंड उसको ऑपरेट करना और चीज़ों को समझना सीखता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अदर एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन उनको नैतिक और संयम में करना ज़रूरी है, बैलेंस करना है, मैनेज करना है। ये जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन होता है, और इस सब समझ करके करना की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी पर्सनालिटी हमेशा बूम करती है। और कॉलेज में जितने भी जो एक्टिव लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी इसलिए एक्टिव होती है क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं। उनका माइंड इसी दिशा में लगातार काम करता रहता है, डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है और उनकी पर्सनालिटी में एक निखार आता है। उस पर्सनालिटी को दुनिया देखती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसका यही कारण है। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप खुद सीखने की कोशिश करें, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, या आप कॉलेज और स्कूल से बाहर निकल गए फिर भी आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपने शर्म और डर के चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। ये शर्म और डर आपके भविष्य को बहुत ज़्यादा अंधकार की तरफ ले जाती है। लेकिन हमें नैतिक नियमों का पालन करते हुए और कानून के दायरे में कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ करना चाहिए। और जब हम उस दायरे को और सोशल दायरे को मेंटेन करेंगे तो कोई भी आदमी हमको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्रिटिसाइज तो बड़े बड़े महान लोगों को लोग करते हैं, हम क्या हैं? तो क्रिटिसिज्म करने वाले तो करेंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बूम करेगी, ये गारंटेड मैं आपको कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू।